नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के प्राथमिक स्कूलों में आज से शीतकालीन अवकाश। अब 15 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। सीएम के आदेश के बाद किया गया ऐलान। विरोध के बाद हुआ लेखपाल भर्ती में बदलाव। अखिलेश बोले ओबीसी के 717 पद बढ़ाए गए, जबकि सामान्य वर्ग के 905 पद घटे। बदायूं में रायते से रेबीज की आशंका में 400 लोगों ने लगवाई एंटी रेबीज वैक्सीन। 13वीं की दावत में शामिल हुए थे 5 गांव के लोग। सिरप कांड के बाद उत्तर प्रदेश में लाइसेंस प्रणाली सख्त करने का प्रस्ताव। दवा खरीद बिक्री का देना होगा वीडियो रिकॉर्ड। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 8033 परीक्षा केंद्रों की फाइनल लिस्ट जारी। एग्जाम में 52,30,297 विद्यार्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में 23 लाख उपभोक्ताओं ने ओटीएस के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। विभाग को मिला करीब 2,235 करोड़ का राजस्व। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां जीएसवीएम कॉलेज ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार अत्याधुनिक बैरिएट्रिक एवं मेटाबॉलिक सर्जरी स्लीव गैस्ट्रोमी विद सिंगल एनास्टोमोसिस ड्यूनोजेजुअल बाईपास को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली बार बैरिएट्रिक एवं मेटाबॉलिक सर्जरी कराने में सफलता प्राप्त करने को प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चिकित्सकों ने व्हीलचेयर के सहारे दैनिक गतिविधियां निपटाने वाली 54 वर्षीय महानगर निवासी महिला मरीज की सर्जरी की, जो ज्यादा शारीरिक वजन के कारण एंटीरियर एब्डोमिनल वॉन हर्निया और हाइपोपरटेंशन हाइप 2 से ग्रसित होकर नियमित उपचार करा रही थी। चिकित्सकों ने करीब 6 घंटे के अथक प्रयासों के बाद अत्याधुनिक लैप्रोस्कोपिक तकनीक से सर्जरी को अंजाम दिया। संक्रमण व बीमारियों से बचाव के लिए महिला को 7 दिन आईसीयू में रखकर विशेष निगरानी भी की गई। हमारे यहाँ पे हम लोग 2011 से हमने बेरेटिक सर्जरी यानी कि मोटापे की सर्जरी स्टार्ट की थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो कंसेप्ट है वो चेंज हो रहा है और बेरेटिक और मेटाबॉलिक की तरफ जा रहे हैं, ताकि पेशेंट को जो मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम एक्स कहते हैं, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल प्लस फैटी लीवर प्लस डायबिटीज प्लस हाइपरटेंशन, इस सब के हम क्योर की बात कर रहे हैं, ना कि इलाज की बात कर रहे हैं। तो ये बेरेटिक और मेटाबॉलिक सर्जरी किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की पहली हुई है। इसमें हमने 54 साल की एक लेडी हैं जिनका वजन 100 किलो था और हाइट 4.5 फुट थी, बीएमआई 45 के लगभग था। तो इनको हमने ऑपरेशन किया है। इनको न केवल मोटापा था, इनको हर्निया भी था बहुत बड़ा, साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस थी घुटनों की। तो कुल मिलाकर के इनकी 3 सर्जरियां हम लोगों ने इकट्ठे की हैं, जिसमें आज 19वें दिन, ऑपरेशन के 19वें दिन इनका जो शुगर है, 10 साल से इनको शुगर था और ब्लड प्रेशर था। शुगर की दवाइयाँ आधी रह गई हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आधी रह गई हैं। हमें उम्मीद है अगले 3 महीने में इनकी शुगर एकदम और जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है यानी कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एकदम खत्म हो जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर जौनपुर से है, जहां कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में नाम उछाले जाने से नाराज शाहगंज के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र से वाराणसी से लेकर दिल्ली तक के संपादकों को वैधानिक लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक माफी की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने कहा कि समाचार पत्र ने बिना किसी ठोस आधार और बिना नाम स्पष्ट किए खबर प्रकाशित की है। उन्होंने कहा, अखबार ने पूर्व विधायक लिखा है, जिससे आम जनमानस पे मेरे प्रति संदेह पैदा हो रहा है। मुझसे पहले भी पार्टी के पूर्व विधायक रहे, लेकिन किसी का नाम न लिखकर भ्रम फैलाया गया है।
समाजवादी पार्टी का कौन सा पूर्व विधायक है। अगर आप जानते हैं तो आप स्पष्ट करिए, और नहीं जानते हैं तो आप माफी मांगे और खंडन करें। इसलिए मैंने ये भी उचित समझा उनको नोटिस देने के साथ साथ मैं आप लोगों से बात करूं, अपनी बात रखूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, हमारे विधायकों ने सदन के अंदर और सदन से बाहर भी, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे बाहर भी हो, लगातार इस बात को उठाया है और इसकी निष्पक्षतापूर्वक जांच होनी चाहिए। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ ऑफिसर्स क्लब में सदर तहसील प्रशासन ने वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। सांसद मुकेश राजपूत, भाजपा जिला अध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा व जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने करीब 4 सैकड़ा से जरूरतमंद वृद्धजनों, महिलाओं, निराश्रित व असहाय लोगों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए आगे भी शीतलहर से बचाव के संसाधन मुहैया कराने के निर्देश दिए। देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के चूरिया घाट में उस समय हड़कंप मच गया जब सरयू नदी में एक नाव पलट गई। पलटती नाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि कुछ लोग नाव के जरिए सामान लेकर नदी के उस पार जा रहे थे, तभी नाव का अचानक बैलेंस बिगड़ गया और नाव सामान सहित सरयू नदी में पलट गई। नाव पर सवार सभी लोगों ने नाव से कूदकर अपनी अपनी जान बचाई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देवरिया में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व विधान परिषद सदस्य राम नगीना यादव के नवी पुण्यतिथि के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित दी है। वहीं मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा देश के संविधान, किसानों, नौजवानों और महिलाओं को धोखा देने वाली पार्टी है। भाजपा में क्षत्रिय विधायकों के बाद ब्राह्मण विधायकों और पीडीए के विधायकों ने बैठक कर भाजपा के काले कारतूसों का भंडाफोड़ किया है, क्योंकि भाजपा ने देश के संविधान, जनता, किसान, मजदूरों को धोखा दिया। भगवान नाम से बड़े हैं भाजपा के नेता, इसलिए पिछले लोकसभा के चुनाव में प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया था। आप मानव हैं, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, क्या मनुष्य भगवान राम से भी बड़ा है? नहीं, भगवान तो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। तो आज की दुनिया में, आज के वर्तमान देश में, आज का जो वर्तमान इनका भारत है, इसमें भगवान राम से भी बड़े ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इन्होंने कहा कि हम भगवान राम को कंधे पर लाद कर गिराए, लेकिन अयोध्या के लोगों ने इनको सबक दे दिया कि ये झूठ बोलने वाले, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, इनको हटाओ। अखिलेश यादव के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को पार्लियामेंट में जिता करके भेजा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर जालौन से है, जहां दिल दहला देने वाले सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां 55 वर्षीय शिक्षक अनिरुद्ध पाल ने खुद को गोली मारी। गंभीर अवस्था में शिक्षक को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान शिक्षक की मौत हो गई है। बता दें कि घटना को लेकर परिजनों और स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगा है। मृतक माधोगढ़ के गोपालापुरा स्थित KPH जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। अपने ही लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारने की बात भी सामने आई है।
मेरा बड़ा भाई श्री अनिरुद्ध कुमार पाल, अध्यापक श्री KPS जूनियर हाई स्कूल गोपालपुरा में पढ़ाता था। उस स्कूल में प्रताड़ित किया जाता था। जो 3 लोग हैं प्रताड़ित करते थे, 4-5 साल से दुखी थे। ना उनको वेतन मिल रहा था 1-1.5 साल से, ना उनको कोई पैसा जो अन्न होता है जमा वो भी नहीं मिला। रोज़ दुखी किया करते थे, कभी कुछ। हमसे भाई ने 2-3 बार बताया। पिताजी गोली मार ली है। स्कूल से पढ़ाते थे बहुत ज़्यादा। कहाँ पर पढ़ाते थे? ग्राम गोपालपुरा में। सहायक अध्यापक। क्यों गोली मारी है? स्कूल से परेशान थे वो। किस तरीके से परेशान थे? जैसे कि वेतन इतना निकालना नहीं है, वेतन नहीं निकाल रहे थे टाइम से, और भी कुछ था जो पैसे ऐसे सिस्टम था ये नहीं कर पा रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां पत्रकारिता को धर्म मानने वाले वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, संपादक विष्णु तिवारी का एक निजी अस्पताल में ICU में निधन हो गया है। वो पिछले 16 दिनों से मौत से संघर्ष कर रहे थे। पत्रकारों और लोकहित के लिए आजीवन संघर्षरत रहे विष्णु त्रिपाठी ने कई समाचार पत्रों में सांप्रदायिक दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पत्रकारिता से की है। इसके बाद उन्होंने दैनिक विश्वमित्र और फिर दैनिक जागरण में बतौर साहित्य संपादक काम किया। आज स्वतंत्र भारत और अमर उजाला में संपादकीय दायित्व भी संभाला। विष्णु त्रिपाठी यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, कानपुर प्रेस क्लब के 3 बार अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश राज्य प्रेस मान्यता समिति के 3 बार सदस्य रहे। इसके साथ ही वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गाइड्स भी रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देती एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। डीसीपी साउथ कार्यालय से महज कुछ दूरी पर स्थित निराला नगर रेलवे मैदान पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपको बता दें, नग्न अवस्था में युवक का लहूलुहान और क्षत विक्षत शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई है। शव खुले में पड़े रहने के कारण कुत्तों द्वारा उसे नोचे जाने से हालात और भी खराब हो गए। सुबह टहलने पहुंचे लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक और कुछ कपड़े बरामद किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
देखिए, निराला नगर ये रेलवे ग्राउंड है जो गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें आज एक सूचना प्राप्त हुई कि इसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना गोविंद नगर की टीम, फॉरेंसिक की टीम एवं सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतक की पहचान राहुल अवस्थी पुत्र राम प्रकाश, जो मूल रूप से नरवल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, वर्तमान में ये हनुमान विहार थाना क्षेत्र में रह रहे थे और इनके परिजनों ने बताया कि किसी पेट्रोल पंप पे काम भी करते थे। इनकी डेड बॉडी यहाँ मिली है, जिसको छत बिछत शव है, जिसमें जानवरों ने भी इसको खा लिया है। और अब खबर औरैया से है, जहां औरैया जनपद के आयाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोठी दासपुर में एक हृदय विदारक घटना घटी। नए साल के आगमन की तैयारियों के बीच घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने गई एक महिला की मिट्टी का टीला खिसकने से दबकर मौत हो गई है। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और प्राप्त जानकारी के अनुसार कोठी दासपुर की रहने वाली महिला आगामी नववर्ष के उपलक्ष्य में घर की साफ सफाई और लिपाई पुताई के लिए तैयारी कर रही थी और इसी के लिए वो पास ही के एक स्थान पर मिट्टी खोदने गई थी। खुदाई के दौरान मिट्टी का बड़ा टीला अचानक ढह गया, जिसकी चपेट में आने से महिला मलबे में दब गई। जब तक ग्रामीण उसे बाहर निकालते तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए शहर के एक पॉश इलाके में लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड नौकर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी का 100% माल भी बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नौकर संदीप, जो साल 2017 से उसी घर में काम कर रहा था, उसी ने ये पूरी साजिश रची। उसने अपने साथियों को घर बुलाकर पहले खुद को बंधक बनवाया ताकि परिवार और पुलिस को उस पर शक ना हो। उसने इस घटना को पूरी तरह से एक डकैती का रूप देने की कोशिश की। सघन पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने संदीप और उसके 2 अन्य साथियों को दबोच लिया है और इनके कब्जे से पुलिस ने करीब 50 लाख की नकदी और कैश, चोरी की गई ज्वेलरी भी बरामद की है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप